साथियों नमस्कार। ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने कमेंट किया है आर्टिकल पढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं आर्टिकल पढ़ा दूंगा, एक वीडियो बनाकर उसको भी डाल देता हूँ। जल्द से जल्द जैसे ही संभव हो सकता है मैं आर्टिकल पढ़ा के डाल देता हूँ। ठीक है, तो साथियों आगे चलते हैं। चलिए साथियों जैसा कि मैंने कहा कि आर्टिकल का एक वीडियो मैं डाल दूंगा, वीडियो बनाकर एक आर्टिकल को मैं डाल दूंगा और जब डाल देंगे तो आप उसको पढ़ लीजिएगा आराम से। चलते हैं, हम शुरू करते हैं। कीपिंग क्वाइट। क्या शुरू करते हैं? कीपिंग क्वाइट। शांति रहने से क्या फायदे हैं इसके बारे में लेखक बता रहे हैं। When I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want not struck with death if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing. Perhaps I use silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. चलते हम सीधे इसको सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आराम से सीखने का प्रयास करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब कोई जल्दबाजी नहीं तो आराम से सीखेंगे तो आ ही जाएगा। तो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं आप ही लोगों से कह रहा हूं, आप ही लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, जैसा भी आ रहा आ जाइए। वेन जब आई वांट मैं चाहता हूं, जब भी मैं चाहता हूं, जब भी मैं क्या करता हूं? चाहता हूं। क्या? शुड नॉट बी कंफ्यूज। शुड नॉट बी कंफ्यूज। कंफ्यूज मीन्स होता है परेशान। जब मैं कभी परेशान होना नहीं चाहता हूं, जब मैं कभी परेशान होना नहीं चाहता हूं। विथ टोटल एक्टिविटी मीन्स होता है क्रियाशीलता और इनएक्टिविटी मीन्स क्या होता है? अक्रियशीलता, निष्क्रियता। पूरी निष्क्रियता के साथ, पूरी निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है? लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है? इट इज अबाउट, उसके बारे में। जीवन क्या है उसके बारे में जब मैं पूरी निष्क्रियता के साथ, जीवन क्या है उसके बारे में जब मैं पूरी निष्क्रियता के साथ क्या करता हूं? चाहता हूं। क्या करता हूं? चाहता हूं। तो क्या होना चाहिए? शुड नॉट बी कंफ्यूज। तो मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, मैं परेशान नहीं होता हूं। क्या करता हूं? मैं परेशान नहीं होता। कंफ्यूज मीन्स होता परेशान, कंफ्यूज मीन्स होता भ्रमित। क्या कर सकते हैं? भ्रमित भी आप निकाल सकते हैं इसको, कि आप भ्रमित नहीं होना चाहते हैं। देख लीजिए, लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है? इट इज अबाउट, इसके बारे में। जीवन क्या है इसके बारे में जब पूरे निष्क्रियता के साथ होता हूं तो क्या होता है? जब मैं आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज, तो मैं इससे भ्रमित नहीं होता हूं, इससे मैं विचलित नहीं होता हूं। क्या होता हूं? इससे मैं विचलित नहीं होता हूं। तो आ जाइए, आई वॉन्ट नॉट ड्रंक विथ डेथ। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं। नो ट्रंक, आई वॉन्ट, नो, नो मीन्स नहीं है। ट्रंक विथ मीन्स, ट्रंक विथ मीन्स होता है लेन देन। मैं कोई लेन देन नहीं चाहता हूं। आई वॉन्ट मैं नहीं चाहता हूं। नो ट्रंक विथ कोई लेन देन डेथ मृत्यु से। मैं मृत्यु से, मेरा मृत्यु से कोई लेन देन नहीं है। मेरा मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं है। क्या है? मेरा मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं है, अथवा मेरा मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं है। मेरा मृत्यु के साथ क्या है? कोई संबंध नहीं है। इफ, यदि वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एक निष्ठ मस्तिष्क वाले नहीं होते, एक विचार करने वाले नहीं होते, यदि हम एक विचार, केवल एक ही विचार सोचने वाले नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग। तो हमारी जो कीपिंग मीन्स रखना, आवर लिव्स मीन्स जीवन, और मूविंग मीन्स होता है चलायमान। मूविंग मीन्स क्या होता है? चलायमान। क्या होता है? चलायमान। यदि हम अपने, इफ, यदि, देखिए यहाँ, यदि हम अपने जीवन को चलायमान करना चाहते हैं, इफ, यदि वी अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, यदि हम अपने जीवन को चलायमान करना चाहते हैं तो हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यदि हम अपने को आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए। केवल एक ही तरफ सोचना हमें नहीं चाहिए, हमें चारों तरफ सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए? चारों तरफ सोचना चाहिए। क्या होता है? एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए, कुड
कुड डू नथिंग, कुछ नहीं सोच सकते हैं, कुछ नहीं सोच सकते। और एक बार के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और एक बार के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, यदि हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें केवल एक ही विचार सोचना नहीं चाहिए, सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए, एक विचार नहीं सोचना चाहिए, एकनिष्ठ नहीं होना चाहिए, एकनिष्ठ नहीं होना चाहिए। एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए कुड डू नथिंग, कुछ नहीं करना चाहिए। और एक बार के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। परहैप्स, शायद, परहैप्स मींस शायद, a huge silence, एक बड़ी चुप्पी, ह्यूज मींस होता विशाल, बहुत बड़ी चुप्पी, शायद एक बड़ी बहुत बड़ी चुप्पी। माइट चाहिए, इंटरप्ट मींस होता बाधा डाल दे, बाधा डाल सकती है। एक बहुत बड़ी चुप्पी क्या कर सकती है, बाधा डाल सकती है। दिस सैडनेस, इस खामोशी में, इस उदासी में, इस उदासी में एक बहुत बड़ी चुप्पी क्या कर सकती है, बाधा डाल सकती है। एक बहुत बड़ी चुप्पी क्या कर सकती है, बाधा डाल सकती है। एक बहुत बड़ा चुप रहना भी क्या करता, चुप रहना भी क्या कर सकता, दुख के बाधा, दुख का कारण भी बन सकती है, दुख का कारण भी बन सकती है। आप नेवर, जो कभी ने, अंडरस्टैंडिंग में समझने वाले, आवश्यक में स्वयं, जो कभी स्वयं ना समझने वाली, जो कभी स्वयं ना समझने वाली, ना समझने वाली, जो, देख लीजिए फिर से, जो कभी स्वयं की ना समझने वाली चुप्पी, जो स्वयं की ना समझने वाली चुप्पी किसके, दुख का कारण बन सकती है, दुख का कारण बन सकती है। एंड ऑफ द थ्रेटिंग, और धमकाती है, क्या धमकाती है, और धमकाती है, और स्वयं को भी डेथ, और मृत्यु के लिए धमकाती है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। तो वह चुप्पी क्या करती है, मृत्यु के लिए क्या करती है, धमकाती रहती। थ्रेटिंग मींस होता धमकाना, और वह चुप्पी क्या करती है, धमकाती रहती है। एक बार मैं और आपको लर्न करा दे रहा हूं, यहां देखिए, लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, इसके बारे में, जीवन क्या है और उसके बारे में पूरे टोटल, पूर्ण रूप से निष्क्रियता के साथ, पूर्ण रूप से निष्क्रियता के साथ, जब मैं चाहता हूं कि आई शुड नॉट बी कंफ्यूज, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, मुझे भ्रमित नहीं होना चाहिए। जीवन क्या है, जीवन के बारे में मैं पूरे निष्क्रियता के साथ मुझे सोचना चाहिए, और इसके बारे में भ्रमित नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रंक विद द डेथ, मृत्यु से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, नो ट्रंक विद, कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, किससे, विद डेथ, मृत्यु से कोई संबंध नहीं है, मेरा मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। आगे आ जाइए, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं है, एकनिष्ठ नहीं है, केवल एक ही विचार हमारे अंतर्गत नहीं है, हमारे मस्तिष्क में केवल एक ही विचार नहीं है, तो क्या करना चाहिए, अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, तो हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन चलायमान करने के लिए, हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए, सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर लेखक कहता है, शायद, परहैप्स में शायद, अ ह्यूज सिंगल साइलेंस, अ ह्यूज साइलेंस, एक बहुत बड़ी चुप्पी कारण बन जाती है, क्या, सैडनेस, दुख का, एक बहुत बड़ी चुप्पी दुख का कारण बन जाती है। आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, जिसको हम स्वयं समझ सकते हैं, जिसको हम स्वयं कभी नहीं समझ सकते, जिसको हम स्वयं कभी नहीं समझ सकते, वह विशाल चुप्पी हमारे दुख का कारण बन सकती है। और क्या करती है, एंड ऑफ थ्रेटिंग, और वह धमका रही है, और वह धमका रही है, आवरसेल्फ मींस स्वयं को, और वह हमको, स्वयं को क्या कर रही है, धमका रही है, किसके लिए, विथ डेथ, मृत्यु के लिए, और वह हमको मृत्यु के लिए क्या कर रही है, धमका रही है। तो चलते हैं अगला पैसेज आप लोगों को बताते हैं। चलिए साथी, लास्ट वाला पैरा, परहैप्स शायद, the earth means perhaps the earth can teach us
as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I shall count up to 12 and you keep quiet and I will go. देख लीजिए क्या होता है. Perhaps means शायद, perhaps means शायद, the earth means पृथ्वी can teach us, हमें बताती है, हमें सिखाती है. शायद पृथ्वी हमें क्या करती है, सिखा सकती है. शायद पृथ्वी हमें क्या कर सकती है, सिखा सकती है. शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है. एज क्योंकि वेन मीन जब एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सभी वस्तुएं मृत दिखाई पड़ती हैं. जब सभी वस्तुएं क्या करती हैं, मृत दिखाई पड़ती हैं. फिर से समझिए, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है. शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है क्योंकि जब सभी चीजें मृत दिखाई पड़ती हैं, तो जब सभी चीजें मृत दिखाई पड़ती हैं, एंड लेटर और बाद में पुरुष में सिद्ध करती है टू बी एलिव, जीवित हो जाती है. और बाद में वह क्या करती है, जीवित होने के लिए सिद्ध कर देती है. जीवित करने के लिए या जीवित होने के लिए सिद्ध कर देती है. नाउ अब आई शैल काउंट अप टू 12. अब हमें भी 12 तक गिनना चाहिए. अब हमें क्या करना चाहिए, 12 तक गिनना चाहिए. अब हमें 12 तक गिनना चाहिए. एंड यू कीप क्वाइट, और आपको शांत रहना चाहिए. अब हमें 12 तक क्या करना चाहिए, गिनना चाहिए. और आपको क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए. जब आप शांत रहेंगे और मैं क्या करूंगा, आई विल गो, मैं अवश्य चला जाऊंगा. फिर से देख लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए क्या होता है. परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें क्या कर दे, सिखा सकते. शायद पृथ्वी हमें क्या कर दे, सिखा दे. एज क्योंकि जब एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सभी वस्तुएं मृत दिखाई पड़ती हैं, जब सभी वस्तुएं मृत दिखाई पड़ती हैं, और वही पृथ्वी क्या करती है, उनको उगा देती है, जीवित कर देती है. क्या करती है, जीवित करने के लिए सिद्ध कर देती है कि नहीं, मरी नहीं है, ये क्या है, जीवित है. नाउ वी विल काउंट टू 12. तो हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, 12 तक गिनना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए, 12 तक गिनना चाहिए. एंड यू कीप क्वाइट, और आपको शांत रहना चाहिए. और मुझे अवश्य चला जाना चाहिए. और मुझे क्या करना चाहिए, अवश्य चला जाना चाहिए. क्या करना चाहिए भैया, चला जाना चाहिए. ठीक है. अब आ जाइए थोड़ा लिटरेरी टर्म में आ जाइए. यहां देखिए, ये देखिए, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें, पृथ्वी देखिए क्या है, पृथ्वी मिलता है. यहां पर पर्सोनिफिकेशन है. कौन सा अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन अलंकार है. कौन सा अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन अलंकार है. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पर्सोनिफिकेशन अलंकार. कौन सा अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, ये पर्सोनिफिकेशन अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है. पृथ्वी देखो, पृथ्वी को क्या मान लिया गया, मानव मान लिया गया, सजीव मान लिया गया. ठीक है, मानव सिखा सकता है. मानव जिस तरह सिखा सकता है उसी तरह से क्या कर देगी, पृथ्वी हमें सिखा देगी. तो इसमें केवल एक ही है, एक ही इसमें लिटरेरी डिवाइस है. तो कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन है. तो साथियों, अगर आप KBS PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो जितना मैंने बताया है. तीसरा कीपिंग क्वाइट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगला मैं वीडियो आपको जान किड्स का पढ़ाने का प्रयास करूंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा. तो आप लोग कृपया करके लाइक और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना चाहिए. ठीक है साथियों, आज के लिए इतना है. बहुत बहुत धन्यवाद.